जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन रज़ा। मैं आपको पुर्तगाल से रिलेटेड जो मेरे नॉलेज में आता है, वो शेयर करता रहता हूँ। आज पुर्तगाल नहीं, आज स्पेन से रिलेटेड मेरे नॉलेज में जो आया मैं वो आज नहीं, बहुत पहले से है नॉलेज में। इसलिए वीडियो का मैं जो टाइटल ही ये रखना चाहता था कि स्पेन वर्सेस पुर्तगाल। कुछ लोग होते हैं जो इन सब का पूरी वीडियो देखने से पहले आपको ये बता दूँ, जिसका जहाँ पे रिलेटिव या जानने वाला है, उसके लिए वही कंट्री बेहतर है। लेकिन कोई अगर ऐसा बंदा आता है जिसका पुर्तगाल में कोई वाक़िफ़ नहीं है या कोई ऐसा बंदा आता है जिसका स्पेन में कोई वाक़िफ़ नहीं है, तो कम से कम पहले कंपैरिज़न वो कर ले आने से पहले। तो अब इसमें दोनों कंट्रीज़ के प्लस पॉइंट भी हैं, माइनस पॉइंट भी हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉज़िटिव भी हैं, ठीक है? लेकिन वीडियो के स्टार्ट में बता दूँ कि अगर स्पेन मेरे लिए मिनिमम सूटेबल होता, तो मैं आज स्पेन में होता, मैं पुर्तगाल में ना आता। लेकिन मुझे पुर्तगाल ज़्यादा बेहतर लगा, हालाँकि स्पेन में मेरा कज़न भी है, उसने मुझे कहा स्पेन आ जाएँ। पुर्तगाल में मेरा कोई जानने वाला नहीं था। लेकिन जब मैंने कंपैरिज़न किया तो फिर मैंने पुर्तगाल को सिलेक्ट कर लिया। उसकी मेन रीज़न यही है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा फ़ास्ट है। पॉइंट्स बता देता हूँ आपको जो मेरे नॉलेज में है, इसके अलावा भी और बहुत से होंगे। क्योंकि हर कंट्री का एक इमिग्रेशन का पैटर्न होता है और प्लान्स होते हैं उनके, डिफरेंट प्लान्स होते हैं। जैसे पुर्तगाल के अंदर एक D2 है, डी की पूरी सीरियल है, डी वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो उसकी पूरी एक सीरियल है, ठीक है? तो इसी तरह फिर यहाँ पर जॉब सीकर वीज़ा है, और भी काफ़ी वीज़ाज़ हैं यहाँ पर। इसी तरह स्पेन में भी डिफरेंट होंगे। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ वो बात करूँगा जो बेसिक एक मेरे जैसा मीडियम फैमिली का बंदा आकर अप्लाई करना चाहता है, ठीक है? मीडियम क्लास, द वर्ड इज़ मीडियम क्लास। देयर इज़ अपर मीडियम, देयर इज़ लोअर मीडियम, देयर इज़ हाई अपर, देयर इज़ लो अपर, ठीक है? तो ऐसे है, तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो स्पेन है। स्पेन में क्या है कि प्लस पॉइंट ये है स्पेन का कि स्पेन आपको शेंजन वीज़ा दे देता है। पुर्तगाल शेंजन वीज़ा बहुत मुश्किल से देता है, क्योंकि पुर्तगीज़ को भी पता है कि हम सारे यहाँ पर फ़ाइल लॉक करने के लिए आ रहे हैं अपना, ठीक है? प्लस पॉइंट स्पेन का ये हो गया कि आपको स्पेन जो है एज़ कम्पेयर टू पुर्तगाल ईज़िली वीज़ा दे देता है, शेंजन वीज़ा। तो अगर आप अप्लाई करेंगे स्पेन में आपको मिल जाएगा, पुर्तगाल बहुत मुश्किल है। ये स्पेन का प्लस पॉइंट है। दूसरी बात आ जाती है, आपने जब आना है, आके अपना इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो स्पेन में क्या है, स्पेन में ये तरीकाकार है, आप पहले आएँगे वहाँ पे शेंजन वीज़ा पे, आके अपॉइंटमेंट लेंगे, जाके आपके साथ एक बंदा जाएगा जिसका अपना घर होगा, ठीक है? वो जाकर आपके साथ वहाँ पर ये बताएगा कि ये बंदा मेरे घर में रहता है। इस प्रोसीजर को पाद्रोनमिंतो कहते हैं, तो वो आपकी पाद्रोन करवाएँगे। वो बंदा ऑफ़ कोर्स आपसे कुछ चार्ज करेगा। आपकी पादरोन चलेगी, पहले 2 साल आप काम नहीं कर सकते। उसमें आपने क्या करते हैं फिर लोग फिर हिडन काम करते हैं, छुप के काम करते हैं। छुप के काम करने में फिर सैलरी जो है वो ऐसे ही मिलती है, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि बंदा मजबूर है, बंदे ने काम करना ही करना है। तो आपको सबसे पहले जो झटका लगता है वो सैलरी की तरफ से वहाँ पे लगता है। तो उसके बाद आपने 2 साल जब पूरे कर लेने हैं वहाँ पर और अपनी रिन्यूअल के लिए जाना है, तो मज़ीद आपको 1 साल का या 2 साल का कार्ड मिलता है वहाँ पर, ठीक है? तो उसमें आप काम कर सकते हैं। आप जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। स्पेन का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो कॉन्ट्रैक्ट ही है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि जब लोगों को पता है इसकी डिमांड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत हाई प्राइस में सील करते हैं। 10,000 यूरो से स्टार्टिंग है उसकी, उसके बाद जहाँ बंदा फँस जाए, ठीक है? तो वो कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं। अच्छा, जो बंदा वहाँ पर 2 साल छुप के काम करता है या कुछ लोग नहीं करते काम, तो उसके बाद उनके पैसे तो वैसे ही ख़त्म हो चुके होते हैं, ठीक है? उनके पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट खरीद नहीं पाते। इसलिए फिर वो जो आपने मोस्टली देखा होगा स्पेन में जितने भी लोग जाते हैं, वो लंबा-लंबा अरसा वहीं पर रुके रहते हैं, क्योंकि वो पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट का भी प्रोसीजर है कि किसी ने कितने घंटे काम किया है, ऐसा करके एक पैटर्न है, जो मुझे भी अभी ज़्यादा क्लियर नहीं पता। स्पेन के अंदर फिर जो सैलरी है, वो पुर्तगाल से ज़्यादा है। पुर्तगाल में जो सैलरी है वो 830 ऐसा करके है यूरो, ठीक है? और स्पेन के अंदर जो सैलरी थी 920 थी पहले, और 2023 में उसको 1080 यूरो ऐसा करके कर दिया उन्होंने।
स्पेन की सैलरी हाई है। अब अगर आप पुर्तगाल में आते हैं तो यहाँ पर आपको मैं जैसे वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आपने अपनी फ़ाइल लॉक करवानी है। रिप्रेजेंटेटिव बड़े सिटी में चाहिए होता है, छोटे में नहीं, तो रिप्रेजेंटेटिव की भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपने यहाँ पे फ़ाइल लॉक करवा ली अपनी। उसके बाद आप लीगल हैं, आप अपनी लीगल जॉब सर्च कर सकते हैं। पुर्तगाल का डिसएडवांटेज क्या है, जॉब मिलना मुश्किल है थोड़ा-सा, ठीक है? और उसके बाद सैलरी एज़ कम्पेयर टू स्पेन कम है। जब सैलरी कम है तो ये भी आप देखें कि स्पेन के अंदर रेंट जो है वो पुर्तगाल की निस्बत ज़्यादा है। पुर्तगाल में उसकी निस्बत थोड़े रेंट कम है। पुर्तगाल में भी महंगाई है लेकिन स्पेन में मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी थी। वहाँ पर एडवांटेज स्पेन का ये है कि वहाँ के लोग थोड़े ज़्यादा फ्रेंडली हैं, यहाँ के थोड़े कम फ्रेंडली हैं। अच्छे लोग हैं लेकिन कम फ्रेंडली हैं एज़ कम्पेयर टू, ठीक है। इनका इमिग्रेशन जो सिस्टम है वो ज़्यादा वेलकमिंग है कि आप आते हैं तो आपको एक छोटा-सा उन्होंने प्रोसीजर बनाया है वो फ़ॉलो करना है, उसके बाद आप अपनी फ़ाइल लॉक कर सकते हैं, ठीक है। स्पेन एज़ कम्पेयर टू पुर्तगाल एक्सपेंसिव सिटी है, वहाँ पे ट्रेड लाइसेंस लेने के ज़्यादा है फ़ीस है। वहाँ पर अगर आपने अपनी जिसको यहाँ पे टीवीडी लाइसेंस बोलते हैं यानी टैक्सी के लिए लाइसेंस लेना है स्पेन में के अंदर उसकी ज़्यादा फ़ीस है, 35,000 यूरो से स्टार्ट होके ऐसा करके है, ठीक है। वो 70,000 यूरो तक डिपेंड करता है आपका किस किस्म की आप टीवीडी या टैक्सी का वो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एट द एंड मुझे यही मैं कहूँगा आपको कि मेरे ख़्याल से पुर्तगाल अगर इमिग्रेशन आपने करनी है, डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, स्पेन की निस्बत बेटर है। पुर्तगाल आपको जल्दी डॉक्यूमेंट दे देता है, 1.5 साल के अंदर आपके पास टीआरसी आ जाता है, ठीक है। 1.5 साल के अंदर आपके पास टीआरसी आ जाता है। वहाँ पर 2 साल के बाद आपके पास जो है रेज़िडेंस कार्ड आएगा, पहले 2 साल तो आप पादरों करवा के घूमते रहेंगे। यहाँ पर आप लीगल काम कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेन में फ़ायदा ये है कि आपको जॉब मिल जाती है, पुर्तगाल के अंदर जॉब मिलना मुश्किल काम है, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेन का जो पासपोर्ट है नंबर 1 है, एडवांटेज नंबर 1 पासपोर्ट है उसका, ठीक है। और जो पुर्तगाल का पासपोर्ट है ये नंबर 4 पे आता है, ठीक है। इवन नंबर 4 पे भी आए तो फिर भी बड़ी बात है, हमारा तो नीचे से नंबर 4 पे है, ठीक है, इनका ऊपर से नंबर 4 पे है। तो पासपोर्ट की वैल्यू भी अच्छी है, स्पेन की ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, इसकी थोड़ी कम अच्छी है, ठीक है। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक अगर मैं दोबारा भी आऊँ, अब मैं आ चुका हूँ, अगर मैं दोबारा भी आऊँ तो मैं पुर्तगाल अगेन ही सिलेक्ट करूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैंने चीज़ें बता दी हैं, थोड़ा मैंने येस तोड़ के बताई हैं क्योंकि मैं लिख के रखता तो दूसरे भाइयों की तरह अच्छी वीडियो बना सकता। जो मेरे माइंड में आई है मैं आपको बताता रहा हूँ साथ-साथ, ठीक है। तो चूज़ करना आपका अपना डिसीज़न है, हर बंदे का अपना-अपना प्रेफ़रेंसेस होती हैं, किसके पास वसाइल कितने हैं उसके मुताबिक वो चलता है। तो मेरे पास जितने वसाइल हैं मुझे पुर्तगाल ही मुनासिब लगा क्योंकि अगर यहाँ पर बंदा रहे, अपना काम नहीं भी मिलता तो आप डॉक्यूमेंट्स अपने अर्न कर लेते हैं। मैं भी यहाँ पर आया था, पैसे कमाने नहीं आया था, मैं डॉक्यूमेंट कमाने आया था। मेरे प्रेफ़रेंस डॉक्यूमेंट कमाना है। जिन भाइयों की प्रेफ़रेंस पैसा कमाना होता है वो ऑफ़ कोर्स वो स्पेन ही सेलेक्ट करें। मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ वरना स्पेन से भी अच्छे कंट्रीज़ हैं। मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। तो जिन्होंने पैसे कमाने हैं वो स्पेन में जाएँ, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स कमाने हैं वो पुर्तगाल में आएँ। जब डॉक्यूमेंट्स बन गए तो उसके बाद फिर स्पेन, जर्मनी, फ्रांस सब कुछ आपके लिए ओपन है, ठीक है जी। जितने भी ठंडे-ठंडे कंट्री जाते जाएँगे लाइक डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, वहाँ पे सैलरीज़ बढ़ती जाएँगी यानी डिमांड बढ़ती जाएगी, लेबर की डिमांड है, ठीक है। तो डिसीज़न आपका, ठीक है। इसके जितना मुझे समझ आती थी मैंने बता दिया। इसके अलावा भी जो डिजिटल नोमैड लोग हैं, उनके लिए भी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, 15-16 पेज आपको पेपर रिक्वायर्ड होते हैं स्पेन में एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर पुर्तगाल में आपको 8 से 10 पेपर आपने इकट्ठे करने होते हैं। उसके लिए एक अलग से टाइम मिला तो वीडियो बनाऊँगा, वो सारा आपको बताऊँगा क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आजकल ट्रेंड आ गया है ज़्यादा, लोग ऑनलाइन काम करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी वो वीडियो हो जाएगी। वो मैं थोड़ी प्रॉपर वो पढ़ के बनाऊँगा, वो पढ़े लिखे लोगों के लिए वीडियो होती है। ये मेरे जैसे लोगों के लिए वीडियो है, ठीक है। तो इसलिए मैंने रफ़ली बता दिया आपको जो मुझे समझ आया, ठीक है। अपना ख़्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।